बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे जी। रूटीन के मुताबिक अब हम आ गए हैं किचन में ही काम करना है, दिन करना है, रात करना है, यही काम करने हैं जी। हम आज बनाने लगे हैं कीमा का मसाला बनाने लगी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता इस कीमे का मैंने क्या करना है। टिक्कियाँ बनाऊँगी, कबाब बनाऊँगी, रोटियों में डालूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि घर वाले एक बंदा कुछ कह रहा है, एक बंदा कुछ कह रहा है, एक बंदा कुछ, कोई कहता है मैंने कबाब खाना है, कोई कहता है मैंने कीमे वाला पराठा खाना है, कोई किसी ने कुछ। दैट्स वाई मैं उसका मसाला रेडी करके, मसाला मीन्स उसके अंदर वो जो मिक्स करके अनियन टमाटर नहीं पाईदा की बोलनी पाइए, अनियन, ग्रीन चिली, अदरक, लहसन, मतलब वो सारी चीज़ें जो हमने मसाले डालने होते हैं वो डाल के मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। हूँ जेरा बंदा उठेगा वो देखो पूछेंगे उन्हें पराठा खाना है पराठा बनेगा, उसने कबाब खाना है कबाब बनेगा, उसने अगर ब्रेड या बर्गर मतलब किसी में कुछ बना के खाना होएगा और अपनी मंतक होएगी, वो जो मर्जी बना के खा सकता है। इसलिए मैंने कहा इसको मैं जस्ट रेडी करके रख देती हूँ, उसके बाद देखते हैं इसके साथ क्या सीन चलाना। वैसे ना जॉइंट फैमिली में एक सिस्टम होता है कि हाँ, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि ऐसी डिश हो जो सब खाते हों। कोई ना कोई किसी ना किसी का कोई ना कोई इशू ज़रूर होता है घर में, इसने ये नहीं खाना उसने वो नहीं खाना। और अब हमने यही सिस्टम कर दिया, मतलब बनेगा सब कुछ ही बनेगा, जिसने खाना है खा ले, जिसने नहीं खाना तो ऑल्टरनेट अपने लिए कुछ कर सकता है। कबाब वगैरह फ्रिज में रख दिया बना के, मीन्स के जो खाना होगा कबाब समोसे रोल ये चीज़ें सारी फ्रीज़ कर दी हुई हैं, जिसने वो जो खाना होगा ना वो खुद ही बना के खा ले। आजकल तो मैंने बड़ा सुकून हुआ है, जरी वो लगी हुआ है ये फ्राइज़ के साथ। अब जो कुछ मैं मर्जी बना लूँ उसको कोई टेंशन नहीं होती, खुद ही फ्राइज बनाती है और खा लेती है, गाली खत्म। प्याज टमाटर से ज़िंदगी बाहर निकले तो देखे तो बाहर क्या हो रहा है। आजकल मौसम कुछ कैसा हो रहा है आप लोग मुझे बताएं। मुझे तो आजकल बड़ा करंट लगता पे है, जो उसी चीज़ को हाथ लगाऊं करंट लगा, जिस चीज़ को हाथ लगाऊं। अब तो वो वाले हालात हो गए, बाद में कपड़े उतारने जाती हूँ मुझे कपड़ों से भी करंट पड़ रहा होता है। समझ नहीं आ रही क्या है वो वाला सीन है कि पहले तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे अंदर बड़ी ड्राइनेस हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने मुदस्सिर साहब को बताया तो बड़ा हंसे, उन्होंने किया है कि गल हुई, शायद उनको नहीं पड़ रहा होगा तो। लेकिन ना फिर मैंने बाद में खुद रिसर्च की तो बाद में मुदस्सिर साहब ने ही मुझे वीडियो सेंड की कि हवा में कुछ ऐसा हुआ है, ज़्यादा ड्राइनेस हो गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब पूरी साइंस मन सुनाई। बाद में पता लग गया अल्लाह वाला ही होता पे कि मेरे ना कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। तो बस मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे हर जगह मैं उम्मे हानी को पकड़ती थी पहले, मुझे करंट पड़ता है जो वाला। पिछले 3-4 दिन पहले तो इतना ज़्यादा था कि मैं किसी चीज़ को हाथ लगाते हुए डर रही थी कि हाय अल्लाह मुझे करंट ना पड़ जाए, ये वाला सीन था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन हो गए, अब कम हो गया है। कल मैंने कपड़े उतारने गई, मुझे एक दफ़ा ही पड़ा है, वरना बड़े पहनते से कुछ ज़्यादा ही अजीब से सीन हुआ हुआ है। हाँ जी, ये मैंने सारा क्या डाला है, अदरक लहसन प्याज टमाटर, फिर कहने लगी सर टमाटर नहीं पाना, अदरक लहसन प्याज हरी मिर्चें। हाँ जी, इन चारों को मैंने ना अच्छी तरह ना अब चॉप कर लेना है। ये मैं चॉप करूँगी ना तो फिर मैंने ना इसको ना डालना है कीमे के अंदर डाल के फिर अच्छा सा चॉप करके। जो ना हरा धनिया होता है ना उसको ना बाद में चॉप किया करें हल्का फुल्का सा। मैंने ना एक दफ़ा ना हरा धनिया ना पहले इसी के अंदर डाल के कर दिया था, लेकिन ना मैंने थोड़ा सा इसका ये देखा कि हरा धनिया ज़रा वॉश किया होता है, उसमें पानी होता है, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा पानी बन गया था। इस वजह से मैंने आज इसको अवॉइड किया है। हरा धनिया मैंने साइड पर रख दिया, वॉश करके रख दिया हुआ है। अब मैं वो जब कीमा बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे होगा ना उसमें थोड़ा सा ये देखें, थोड़ा सा कीमा रहने दिया, उसके अंदर ही मैंने हल्का सा चलाना है तो ये थोड़ा बहुत हो जाएगा। ये बिल्कुल ही एक चटनी सी यानी वो देखो बिल्कुल एक चटनी सी लुक नहीं आएगी, बिल्कुल हरा धनिया प्यारा ग्रीन सा रहेगा। तो ये बस ये सारा कुछ मैंने कीमा भी ज़रा ना चॉप कर लिया था, ज़रा आसानी से ना गल जाता है। जो पराठे के अंदर डालना होता है, बहुत से लोग ना पराठे ऐसे बनाते हैं कीमा रेडी करते फिर उसके अंदर डालते हैं, वैसा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे भी मैंने बना के देखा है, लेकिन ना ये जो कच्चे कीमे के पराठे होते हैं ना लिटरली बड़े मज़े के होते हैं कच्चे। अब इसमें क्या डाला है, सूखा धनिया डाला, गरम मसाला डाला, दड़ा मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है, नमक डाला है। अजवाइन इसलिए डाली है कि कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए बाद चुके ना मेरे पेट ही दर्द हो रही है तो हो रहा है तो बाद नाल ही कह दो अजवाइन पाई सी, ताकि तन कोई मसला ना हो। क्योंकि घर में बहुत से ऐसे वहमी लोग भी होते हैं जो कहते थे हमने कीमा खाया, हमने बीफ खाया, हमने मटन खाया, ये खाया वो खाया, साढ़े पेट में कुछ हो गया, जो हो गया। खैर होता कुछ नहीं है, एवं ही मटन से कभी कुछ हो सकता है, बस वही वो ना थोड़ा सा ना ऑयली बनता है ना, जिसकी वजह से पता कौन है जिदी मैं बुराइयाँ कर रही हूँ अपने बंदे साहब मुदस्सिर साहब ही ऐसे ज़रा सी ऑयली चीज़ ज़्यादा खा लेते ना, कहते मेरा बेली को कुछ हो गया है। ऑयल तो बगैर मैं कीमें हैंड डिपका हूँ, मेरे को पकती नहीं, बस कहते ऑयली बना देती हूँ हर चीज़ को।
चलें दैट्स वाई बनाना तो है हूँ निकले हैं कल इतवार से कि मैं घर बह सकने सब जाना था क्रीम ब्लॉक मुदस्सिर साहब की शॉपिंग करनी थी उनके ऑफिस नहीं ऑफिस के ढेर सारे ड्रेसेस चाहिए थी जमा वाहिद ना जरा इधर उधर हो गए सिंगलर उत्थे लाना से प्लूडल उत्थे लाना से वो सारा इकट्ठा हो गया हाँ जी ऑफिस के उनके ड्रेसेस लाने थे तो मैंने कहा चलें फिर क्रीम ब्लॉक चलते हैं कुछ लेके आते हैं शॉपिंग वॉपिंग करते हैं वैसे भी थोड़ा सा गर्मी का सीज़न आ गया है तो गर्मियों की भी थोड़ी सी ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग करनी थी अच्छा जी अब इनको ना इतनी अफरा तफरी होती है मैं सुबह सुबह हर जगह लाई देने कहते सुबह सुबह फाड़ी गो फटाफट मतलब उनको शाम के टाइम ना ज़्यादा निकलना पसंद नहीं है तो सुबह सुबह मैं लै गए तो दुकाना भी बंद सन मैं कहा हूँ मैं दुकाना वेखा बंद दुकाना वेखा बाहर बैठा की करा मैं मुझे बड़ा हुआ मैंने कहा आपको मैंने कहा भी है थोड़ा सा लेट चलेंगे बस उन्होंने कहा बस हो के फटाफट वापस आना है वहाँ पे ना एक शॉप ऐसी थी कि जिसका ये देखें ये सारे ये शटर डाउन मैं इन्होंने खुलांदी सारे ये जो मेन पे इन्होंने रहना था मेन ये वो क्या है इंजन रियलिटी आउटफिटर्स ये सारी इन शॉप्स पे रहना था अंदर तो घुसना ही नहीं था फिर वहाँ पे मैंने देखा उसके ऊपर लिखा होता गरीबां दी हट्टी मैं कहा चलो फिर ऐसे साढ़े गरीबां वास्ते वे मैं कहा चलो फिर वड़ जाओ अंदर गई तो ये आप देखते जाइए ट्राउजर्स लगे हुए थे बड़ा बहुत सामान था इंतहा का सामान था इंतहा के सामान में से भी मैं एक चीज़ भी नहीं लेकर आई रेट बेशक गरीबों वाले थे लेकिन बड़ी नाकिस चीज़ें थी बिल्कुल भी नहीं मुझे पसंद आई ये शॉप ये अंदर तक मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका माल कितना ज़्यादा था कितना कुछ था अंदर शर्ट्स थी 200-250 वाली भी शर्ट्स थी मैंने कहा बड़े ज़ोर से मैंने कोई मैं कहा लै भाई एक जो लेनी है 4-4 5-5 6-6 लेनी है मैं अंदर घुस गई मैंने कहा जो लो अब तो मेरे शॉपर बड़े बड़े बाहर निकलेंगे मैं गई अंदर मैं ढेर सारा सामान देखती रही पूरा मॉल फिर के पूरा ये जो भी था प्लाजा सा पूरा फिर के एक भी चीज़ लेके बाहर नहीं निकली एक भी पसंद नहीं आई इतने तो सही मेरा वही साबित होया सी दुपट्टा वो क्या कहते हैं पूरा मॉल फिर के बाद में दुपट्टा पीको करा के वापस वो वाला सीन था मेरा एनीवेज मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया जो लेना था बाहर से जब वो शॉप्स ओपन हुई फिर वहाँ से लिया क्योंकि उतनी देर तक मैंने और आंटी ने ये जूते वूते लेने थे वहाँ पे घुस के वहाँ पे लेके फिर बाहर आई ये मुझे इतना पसंद आया था लेकिन बहुत फ्लैट होने की वजह से मैंने नहीं लिया वो ज़्यादा ही बंदा घसीटा लगता है ओवर फ्लैट था लेकिन ये मुझे ऊपर से इसकी लुक बड़ी अच्छी लग रही थी ये थोड़ी सी भी हील होती ना तो मैंने ये वाला लेना था जो लिखता है ना वो नहीं मैं वहाँ आता आई समझ ओके बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़